नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है। इफ़ यस जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ताकि हम लोग शुरू करें। काफ़ी सारी चीज़ें देखने को हैं, सुनने को हैं, समझने को हैं। जल्दी जल्दी बताइए फटाफट ताकि हम लोग बिना टाइम को एनी डिले विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट विल बिगिन। ओके, फर्स्टली लेट मी see this and activate. So this has been pain for a couple of days. Okay, yeah, seemingly it should be visible. ठीक है, मुझे मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही जल्दी से बताओ दोस्तों यार, हम लोग शुरू करें। ओके, यस आवाज़ आ रही है। यस 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 ओके, दैट्स फाइन। चलो दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, आवाज़ आ रही है तो हम लोग शुरू करेंगे। बिल्कुल भी समय ज़ाया नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आया है दिनेश रॉक्स का, प्रमोद देकर वेलकम वेलकम। तो दिनेश रॉक्स का क्वेश्चन है, वो जीवन आपका व्यू क्या है। उसके अलावा दिनेश रॉक्स का क्वेश्चन है, आई होल्ड 245। विवेक पवार जी वेलकम, मोहित धंधा वेलकम। ओके, तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ओके, सो इट हैज़ बिगन। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी बिगिन हम लोग एक बार क्विकली नज़र डाल लेते हैं कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। पहले तो एक बार जल्दी से देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है ताकि हमें ये पर्सपेक्टिव क्लियर हो कि आफ्टर ऑल करना क्या है। तो अगर ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो वी रियलाइज कि ग्लोबल मार्केट्स में आपको कोई सेल ऑफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यूएस मार्केट्स आर ऑलमोस्ट 1.5% अप। ऐसे में दोस्तों कल के दिन आपको एक अच्छा बाउंस बैक एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, जो ऑन योर लेफ्ट एज यू कैन सी ऑन योर लेफ्ट प्रेजेंटली जो यूएस मार्केट है, यूरोपियन मार्केट्स हैं, दे ऑल आर इन पॉजिटिव। एसजीएक्स निफ्टी को देखिए तो एसजीएक्स निफ्टी इज बेरली निगेटिव, इट इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट। तो ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से कल के दिन आपको मार्केट्स में पॉजिटिविटी ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए। जिन लोगों ने आज पुट सेल करे हैं इंक्लूडिंग अस, ज़बरदस्त पैसा बनने वाला है। तो जितने भी हमारे मेंबर्स हैं दे वी ऑल हैव सोल्ड लवली पुट्स और कल के दिन ही हम लोग को करीब 4-5 हज़ार रुपये प्रॉफिट होने वाला है। जिन लोगों ने आज मेंबरशिप ली है वो थोड़ा सा, भाई देखो ऐसा है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट भागी जा रही है, लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, वीकेंड में आप अपने ये मेंबरशिप वगैरह को रिन्यू टाइम से कर लिया करो। उससे क्या होता है ना, यू गेट एज ऑन मंडे को सबसे ज़्यादा मार्केट में हड़बड़ी तड़बड़ी होती है। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। एनीवे, सो हम लोग शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और फाइन। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन निफ्टी 50 चार्ट, निफ्टी 50 ने आज 14,500 के लेवल से एक शानदार जंप लिया और भाई इसी की उम्मीद भी थी कि इस प्रकार का कुछ होना भी चाहिए और आफ्टर ऑल वही हुआ जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन थी, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़ एंड पॉजिटिव साइन। ओके, और 14,000 के लेवल इस प्रकार से एक बन के आ जाते हैं, एक बहुत ही सुदृढ़ सपोर्ट लेवल्स, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन को भी दर्शा रहे हैं। ओवर हियर एज यू कैन सी, over here you can see it is showing a positive sign, positive indication. So a very positive news overall। मेरे हिसाब से तो मार्केट्स में पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहनी चाहिए टू सच एन एक्सटेंट कि कल के दिन जिस प्रकार से मार्केट्स हैं उस प्रकार से कल के दिन मार्केट में पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया था उज्जीवन आपका व्यू क्या है। तो क्विकली हम लोग क्वेश्चन लेते हैं बिकॉज दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। उज्जीवन ओके, तो कल के दिन भाई उज्जीवन में भी आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़नी चाहिए क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इसमें काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ हो रखा है। इफ़ यू विटनेस इट हैज़ ऑलरेडी फॉलन फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अराउंड काफ़ी ज़्यादा गिरावट इसमें ऑलरेडी आ चुकी है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 213। इट हैज़ ऑलरेडी फॉलन क्वाइट मच और अभी फिलहाल ये चल रहा है एट द प्राइस रेंज ऑफ 213 के आसपास, जो कि इसका एक बॉटम आउट प्राइस है। अगर आप देखें, इफ़ यू सी इट थोड़ा सा इसको पिछला चार्ट देखें, ऑब्जर्व करें, देन यू फाइंड आउट कि इसके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 200 के आसपास, जहां से इसने पिछले सितंबर अक्टूबर में भी एक बार ज़बरदस्त बाउंस बैक लिया है। ओके, सो दिस इज द प्राइस रेंज एट विच इट हैज़ टेकन अ बाउंस बैक अर्लियर ऑल्सो। और चूंकि इसने पहले भी बाउंस बैक लिया है, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि इस बार भी यहाँ पर एक बाउंस बैक ले सकता है।
सो ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 205 208 के आसपास एक फ्रेश बाइंग एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। अगर नहीं करना चाहते हैं तो फिर टोटली योर कॉल, अदरवाइज यहाँ पर एक फ्रेश बाइंग बनती है वही। ठीक है, फाइन, ओके। और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन है सर, रिलायंस टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म 1974। ओके, तो रिलायंस का भी देखते हैं, रिलायंस में चल क्या रहा है, वील सी दैट फर्स्ट, देयर आफ्टर वील सी की करना क्या है। तो रिलायंस में शॉर्ट टर्म व्यू के लिए रिलायंस तो अच्छा स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म। रिलायंस if we see what's going on in Reliance, so once we see, we find out Reliance presently is trading at the price range of 1992, which happens to be a strong, not a very strong support zone, लेकिन उसका strong support zone है 1900 से 1950 के बीच में, और अभी चल रहा है 1992 पे। आज के दिन भी दोस्तों 1960 के आसपास रिलायंस आ गया था, और ऐसा लग रहा है कि रिलायंस में आपको फिर से 1950 1940 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। सो अगर आपने 1947 1974 पे बाई किया राइट, तो फिर इसको होल्ड करिए, बढ़िया है। शॉर्ट टर्म में आपको फिर से 2000 2050 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ेंगे, होल्ड इट। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको भी देखते हैं। एक तो ओके, और क्वेश्चंस क्या हैं यार, व्हाई दी कमेंट्स आर नॉट कमिंग। ओके, आ रहे हैं भाई, comments are coming and comments are coming in a very fast manner. Okay, MCX bar level Reddy Mahendra का क्वेश्चन है, राजेश पाटिल, रिलायंस 2000 कॉल ऑप्शन। 2000 कॉल ऑप्शन इज अ रीजनेबली गुड ट्रेड, यू कैन गो हेड, कल के दिन अच्छा पैसा भी बनेगा। धीरज मिश्रा, आई हैव बॉट निफ्टी 14700 कॉल ऑप्शन एट 105 ऑन 8 अप्रैल, योर व्यू। मेरे हिसाब से कल के दिन मार्केट जबरदस्त पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। यूएस मार्केट पॉजिटिव है आज, ऑलरेडी मार्केट में जो ना अच्छा खासा फ्रॉथ हट चुका है, वीक हैंड्स आउट हो चुके हैं, और कल के दिन फिर से एक ज़बरदस्त बाउंस बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यू मस्ट एक्सपेक्ट इट। और मोटा मोटा देखा जाए, जो मुंबई का लॉकडाउन था, लॉकडाउन के इफेक्ट की न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन हो गई है पार्शियली, आई वोंट से कि फुली, क्योंकि मेरे हिसाब से निफ्टी 50 को 14,000 को तो टच करना चाहिए, तभी आप समझें कि एक भरपूर करेक्शन, लास्ट झटका करेक्शन इज ओवर। लेकिन 14,500 फिर से एक बार टच कर गया है, तो दैट्स नॉट अ बैड साइन, एक अच्छा खासा करेक्शन आज भी हो गया है। ओके, MD 0049 बॉट बजाज फिनिश टुडे, इज इट गुड लेवल टू एक्यूमुलेट। हाँ, यहाँ से नीचे, मतलब 5,000 के नीचे, बल्कि अगर आपको 4500 4600 के आसपास मिलता है, दैट्स अ प्रीटी रीजनेबल बेट। नबिल विल्यूला, बंधन कोल, ग्रीव्स कॉटन, इन तीनों में अगर आप देखें कौन सा स्टॉक बेस्ट है फॉर लॉन्ग टर्म, मेरे हिसाब से यू मस्ट गो हेड विद ग्रीव्स कॉटन, दैट हैपेंस टू बी अ बेटर चॉइस, कीपिंग इन व्यू द इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम। इसके अलावा बंधन बैंक भी अच्छा ट्रेड है, यू कैन होल्ड इट। कोल इंडिया को यू कैन अवॉइड, इन केस इफ यू आर इन्वेस्टेड देन यू मस्ट ट्राई टू एग्जिट ऑन राइज। धीरज मिश्रा का क्वेश्चन हो गया। यश कटियार, होल्डिंग जेके टायर 130, REC एट 140, व्हाट टू डू। अच्छे ट्रेड हैं। जेके टायर में आपको बहुत ही जल्दी 130 के लेवल दिखाई पड़ेंगे, सो रिमेन इन्वेस्टेड। REC में 140 मेरे हिसाब से एक बहुत ही आपने एग्रेसिव ट्रेड ले लिया है। REC को अगर मैं देखूं चल किस प्राइस पर रहा है, तो मुझे लगता है REC में आपने महंगा ट्रेड ले लिया। REC डज नॉट डिजर्व एनी बाइंग अबव 120 125, मेरे हिसाब से वही उसका रीजनेबल प्राइस है, और अभी 130 के आसपास चल रहा है, देख लो आप। और ऐसा नहीं 130 आज चल रहा है, आज भी उसने 128 का डिप लगाया था, तो मेरे हिसाब से इसको जो रीजनेबल वैल्यूशन है वो इसकी 120 से 125 के बीच में ही है। उस प्राइस रेंज पे अगर आपको स्टॉक मिलता है देन दैट्स गुड। इसके ऊपर तो महंगा है, तो 140 पे लिया है, 140 आएगा अभी, इफ इट विल कम वेरी सून देन यू मस्ट प्लान टू एग्जिट ऑन राइज। ओके, कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको देखते हैं। HDFC बैंक, रिमेन इन्वेस्टेड, इफ यू वांट टू बाय ऑन डिप्स। अनुपम रसायन को देखते हैं। अनुपम रसायन मेरे को कुछ ज़्यादा खास स्टॉक लगता नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है। अनु रसायन राइट, ओके। अनुपम बात बराबर ही है, चाहिए खुल लो वो खुल लो। ओके यार, ये अनुपम रसायन तो नहीं है ना, ये कुछ और ही खुल गया। अनुपम, अरे यार एक सेकेंड, अनुपम रसायन, आई थिंक दिस इज वन, अनुरस, या तो अनुरस को देखो तो प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 942 पे, और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकता है। शॉर्ट टर्म में आपको स्पेकुलेटिव मूव दिखाई पड़ेंगे, ऊपर नीचे के लेवल्स आपको दिखाई पड़ेंगे। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं देन यू मस्ट प्लान टू बाय द स्टॉक ओवर हियर। अभी आप चाहें तो अभी भी बाय कर सकते हैं, कोई ज़्यादा खास ख़राब ट्रेड नहीं है।
यू कैन बाय इट हियर, ठीक है, यू कैन बाय इट हियर। लेकिन अगर इसको थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करेंगे तो दैट विल बी बेटर। इन द मीनवाइल क्वेश्चन आ रहा है गौतम जोशी का, सर आई हैव सीन 70% ऑफ माय एनालिसिस करेक्ट बट बाय सेल बटन प्रेस करे में हाथ कांपते हैं, हाउ टू इम्प्रूव, हैपन ओनली इन ट्रेडिंग। देखिए गौतम जी, आपका एनालिसिस करेक्ट है और आपके हाथ इसलिए कांपते हैं क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। यू आर करेक्ट बट यू आर नॉट श्योर कि ये सही जाएगा कि नहीं जाएगा। सो व्हाट आई सजेस्ट, इसका सिर्फ एक ही तरीका है हाथ कांपने को रोकने का, कि आप अपना पोजीशन छोटा लें। छोटा समझते हैं ना, पहले सिर्फ एक लॉट का ट्रेड लें, जस्ट बाय 1 लॉट एंड जस्ट सी व्हाट हैपेंस। सिर्फ एक लॉट का ट्रेड लें, कुछ ज़्यादा 2-4 लेने की जरूरत ही नहीं है। जब आप 2-4 लेंगे नहीं तो आपके हाथ कांपेंगे नहीं। गलत भी हो जाएगा तो कितना गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कितना जाएगा, 100 रुपये, 200, 500, 1000, इससे ज़्यादा थोड़ी नहीं जाएगा। इसमें हाथ कांपने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब आप लोगे ही 50 ट्रेड एक साथ तो फिर हाथ तो कांपेंगे। फिर 2 में जाओ, फिर 4 में जाओ। जब आपको लगेगा कि 70% आपकी एनालिसिस ठीक हो रही है और जब आपको लग रहा है कि मैंने पिछले 5 ट्रेड में पैसा ऑलरेडी बना लिया है 7000 रुपये, तो अगर आज मेरे 1500 चले भी गए तो क्या जा रहा है, तो आपके हाथ नहीं कांपेंगे। द ओनली वे टू डू दिस इज दैट्स हाउ आई डिड एंड दैट्स हाउ आई एम टेलिंग यू टू डू इट। अमोल पवार, इन्फोसिस शॉर्ट टर्म टारगेट्स 1500। एक सेकेंड, इन्फोसिस को देख लेते हैं चल क्या रहा है। So once we see Infosys presently is trading at the price range of 1415, 1500 तो ये जाएगा ही जाएगा, 1500 तो जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 1500 हो सकता है 1450, 1460 के लेवल्स आपको कल ही दिखाई पड़ जाए इफ मार्केट रिमेन्स पॉजिटिव। यूएस मार्केट्स आर पॉजिटिव और यूएसडी एनआर पेयर भी मेरे हिसाब से अच्छा ही चल रहा है, तो आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट 1450, 1460 लेवल्स टुमारो। 2-3% का जंप आप कल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट यू मस्ट कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड, ठीक है। और इफ़ यू वांट टू बाय देन 1500 की जगह पे 1460, 1450 अगर आप कॉल ऑप्शन मुझे लगता है आप कॉल ऑप्शन की बाइंग की बारे में सोच रहे हैं, देन यू मस्ट गो अहेड विद 1450, 1460 कॉल ऑप्शन बाय, दैट सीम्स टू बी अ बेटर ऑप्शन। मार्क्सन्स फार्मा में क्या है? मार्क्सन्स फार्मा तो एक ट्रेडिंग बेट है। लेट मी सी व्हाट्स गोइंग इन मार्क्सन्स फार्मा। मार्कसन, ओके। सो मार्क्सन्स फार्मा देखें दोस्तों तो आज स्टॉक में ओपनिंग हुई, ओपनिंग के बाद स्टॉक में करेक्शन आना शुरू हो गया। द स्टॉक डिड नॉट गो अप, ऑल्दो नीचे भाई मार्केट के साथ बेचारा ये क्या करेगा, ये भी गिरा है। सो कुछ ज़्यादा खास इसमें एक्शन हुआ नहीं। फिलहाल नीचे के लेवल से इसमें फिर से फ्रेश बाइंग आई है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कल अच्छा खासा आपको जंप दिखाई पड़ सकता है। ओके, कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से एक क्वेश्चन आ रहा है अमित पांडा जी का। सर, आई बॉट बैंक निफ्टी 8th April 33,900 इन 230,300 बट निफ्टी बैंक फॉल डे बाय डे, नाउ व्हाट शुड आई डू? तो देखिए ऐसा 33,900 का आपने कॉल ऑप्शन लिया होगा। मैं एक बार निफ्टी बैंक का चार्ट खोलता हूँ आपके लिए, सो यू कैन एसिमुलेट इट बेटर, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब मैं निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खोल के समझाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो निफ्टी बैंक इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। आपने लिया है 33,900 का कॉल ऑप्शन और वो भी लिया है आपने 8th April का, जो कि मेरे हिसाब से एक गलत ट्रेड है। निफ्टी बैंक आज क्लोज हुआ 32,700 पे। 33,900 इज ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल पहुंचने में। मेरे हिसाब से कल अगर मार्केट में कोई बाउंस बैक आता है तो आपको इससे निकलना पड़ेगा। कोई चारा ही नहीं है कि आप 33,900 के कॉल ऑप्शन को होल्ड करें। कल के दिन कृपया करके इससे निकल जाएं, आपका पैसा बच जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो योर मनी विल बिकम ज़ीरो, ठीक है। तो अमित जी, आपको मैंने आपके प्रॉब्लम का समाधान बता दिया है। आपका एक और भी आया था सुपर चैट, आई थिंक यस, नीचे भी आया हुआ है। ओके, एक क्वेश्चन है नीतीश पाटिल का क्वेश्चन है, योर व्यू ऑन रूट मोबाइल एट करंट लेवल। रूट मोबाइल को देखते हैं चल क्या रहा है। रूट मोबाइल तो अच्छा चलना चाहिए होपफुली। रूट मोबाइल अच्छा चलना चाहिए होपफुली। अच्छा क्या मतलब, आज भी पॉजिटिव ही था, तो ज़्यादा अच्छा तो नहीं चल रहा है, करेक्शन चल रहा है। इसमें करेक्शन होना भी चाहिए, द स्टॉक डिजर्व्स करेक्शन। बहुत ज़्यादा भाग गया था अराउंड लिस्टिंग के बाद, सीधे डबल हो गया पैसा। लिस्टिंग हुई थी किस प्राइस पे? लिस्टिंग हुई थी 750 के प्राइस, 750 के भी नीचे, 700 के आसपास, और वहाँ से चला गया स्टॉक 2000, मतलब थ्राइस हो गया, ट्रिपल हो गया। तो अभी स्टॉक मिल रहा है 1500 के आसपास, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन है। अगर ये स्टॉक बाई चांस यहाँ से किसी भी गिरावट मिलता है एक्यूमुलेटेड, ठीक है,
इसको एक्यूमुलेट करिए, यहाँ से कोई भी गिरावट होती है, अगर 1200 मिल जाए, 1300 मिल जाए। ओके, डीमार्ट आज लिया 2831, अभी मेरा टोटल एवरेज 2408 है, बढ़िया है, होल्ड करिए अर्घ कमाल घोष जी, ठीक है। अच्छा ट्रेड है और मैनेजमेंट बहुत ही ऑनेस्ट है, मेहनती है। अभी तो उन्होंने मुंबई में ज़बरदस्त प्रॉपर्टी ली है, 1001 करोड़ की, 1001 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, क्या बात है। तो बढ़िया है, अच्छी बात है। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है MCX पे सीबा 777 का, उनका क्वेश्चन भी लेंगे, सीबा क्वेश्चन लेंगे। बॉट औरोबिंदो फार्मा 900 कॉल ऑप्शन एट 22.3 होल्डर सेल। औरोबिंदो में चल क्या रहा है? औरोबिंदो तो पॉजिटिव होना चाहिए होपफुली। औरो फार्मा में चल क्या रहा है दोस्तों? कल अगर मार्केट पॉजिटिव हो गई भाई, बहुत पैसा बनने वाला है, कसम से बता रहा हूँ। लॉट ऑफ मनी इज गोइंग टू बी मेड टुमारो। अगर मार्केट कल पॉजिटिव खुल जाए, बस पॉजिटिव अगर कुल खुल गई ना, कल मजा आने वाला है। एनीवे, फिलहाल औरोबिंदो फार्मा चल रहा है 884 पे, जो कि बता रहा है कि मार्केट कैन रिमेन पॉजिटिव टुमारो एंड द स्टॉक कैन रिमेन पॉजिटिव टुमारो ऑल्सो, क्योंकि आज गिरती हुई मार्केट में अगर ये पॉजिटिव है तो यू कैन एक्सपेक्ट इट टू बी पॉजिटिव टुमारो ऑल्सो। तो मेरे हिसाब से 900 कॉल ऑप्शन बिल्कुल ठीक ठाक ट्रेड बनता है कल, ठीक है। होल्ड करिए इसको, होल्ड करिए। विभास हजारी बॉट LT 1380 पुट ऑप्शन 35 CMP, योर व्यूज। LT का पुट क्यों ले लिया यार? अगर पुट लिया भी था तो होल्ड नहीं करना था, यही तो गलती कर देते हो। अब ये कोई गारंटी थोड़ी नहीं है मार्केट डेली गिरेगी। 1380 का पुट लिया, ठीक है, इट्स अ गुड ट्रेड, लेकिन यू शुड हैव बुक्ड द प्रॉफिट्स टुडे ओनली। अब होपफुली मार्केट इज गोइंग टू बाउंस बैक टुमारो। भाई ये मार्केट इज बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज, ये मार्केट बाय ऑन डिप्स वाली है, तो ऐसे में आपको डिप्स पे बाय करने हैं स्टॉक्स को, होल्ड नहीं करना है। यू मस्ट बाय द स्टॉक्स ऑन डिप्स एंड रादर यू मस्ट नॉट सेल। आपको यहाँ पे डिप्स पे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को बाय करना है। अगर आपको बाई चांस कोई आपने पुट खरीद लिया या फिर कोई कॉल शॉर्ट किया है, देन प्लीज एग्जिट दैट वेरी डे ओनली। फिलहाल 1405 पे मेरे हिसाब से आई थिंक चल रहा है। कल के दिन आपको बाउंस बैक एक्सपेक्ट करना चाहिए, कल के दिन इससे निकल जाइएगा। राहुल खर्चे, पालक नायक का क्वेश्चन है HUL अप्रैल 2500 कॉल ऑप्शन 15.5 वॉल्यूम्स आर गुड, योर व्यूज। मेरे हिसाब से HUL 2500 कॉल ऑप्शन इज नॉट अ ग्रेट ट्रेड, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। मुझे ये ट्रेड सही नहीं लग रहा है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, यूनी। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर देखेंगे तो आप पाएंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 2374, और आज के दिन गिरावट में आकर के 2400 के नीचे आ गया है। 2500 के तो कोई चांस दिखाई नहीं पड़ रहा है, कृपया करके इससे एग्जिट करें, ठीक है, प्लीज़ एग्जिट इट। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन आ रहा है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई डोंट वांट टू मिस आउट एनी सुपर चार्ट। एक MCX का क्वेश्चन भी आ रहा था, इसके अलावा क्वेश्चन आ रहा है मार्केट इज फॉलिंग बट अवंती फीड्स वर अप, व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यू बाइंग, अच्छे खासा वैल्यू बाइंग थी उसमें, मार्केट को वैल्यू मालूम है। गुड नंदिनी, गुड। सुरेश भट्ट, मार्केट इज फॉलिंग बट अवंती वाज अप, आई टोल्ड यू मार्केट ऑलवेज फाइंड्स आउट वैल्यू, कहाँ पे से पैसा निकाल के कहाँ पैसा लगाना है। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है रोहित के का, सर अडानी पोर्ट बाय प्राइस। अडानी पोर्ट को आपको लेना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ा चेज करके लेना पड़ेगा, ज़्यादा चेज मत करिए, बट नो आपको कोई भी डिप आती है उसमें आपको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। अडानी पोर्ट देखो आज के दिन भी ऊपर था, ठीक है, आज मार्केट गिर रही थी, अडानी पोर्ट वॉज स्टिल अप 744। तो ऐसे में आप अगर सोच रहे हैं अडानी पोर्ट में आपको बहुत भीषण गिरावट में मिलेगा, आई डोंट थिंक सो, बहुत एग्रेसिव होना पड़ेगा आपको। और ऐसा नहीं है कि गिरावट मिल नहीं रहा है, अभी रिसेंटली स्टॉक अभी 680 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अराउंड 7-8 डेज बैक। अभी 4-5 दिन पहले स्टॉक 680 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो यू हैव टू कीप इट ऑन वॉच लिस्ट, एग्रेसिवली बाय करना पड़ेगा, GTT ऑर्डर लगाने पड़ेंगे। और GTT ऑर्डर के लिए दोस्तों मैंने आपको बता रखा है, यू मस्ट हैव अकाउंट इन ज़ेरोधा, लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन। जो आपके ऊपर ये ब्लू पट्टी दिखाई पड़ रही है, दिस ब्लू पट्टी आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस ओवर हियर, है ना। तो इस ब्लू पट्टी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो लिंक इज़ देयर, यू कैन ओपन द अकाउंट, तो आपको हमारी तरफ से भी कई सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। एनीवे, तो एक क्वेश्चन आ रहा है भास्कर जोशी का, इनका क्वेश्चन है, सर स्टॉक्स बता दो जो अभी अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं फॉर शॉर्ट टर्म।
देखिए भास्कर जी, आप अगर हमारे मेंबर हैं तो फिर आपको एज इट इज़ बता दिया जाएगा मॉर्निंग में, और उसके बाइंग के लेवल भी बताए जाएंगे। सरप्राइजिंगली यू विल नॉट हैव टू सर्च इट। तो अभी तो मैं आई वॉन्ट बी एबल टू टेल यू, क्योंकि मुझे रिसर्च करना पड़ता है। सो दैट आई डू एट नाइट एंड आई पोस्ट इट टुमारो इन द मॉर्निंग। तो इफ़ यू आर मेंबर तो एज इट इज़ आपको पता चल जाएगा, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। शुभम रघुवंशी क्वेश्चन है, सर आई हैव एचसीएल टेक्नोलॉजी 60 शेयर्स एट 967, विप्रो 130 शेयर्स एट 467, क्या करना चाहिए? अरे बहुत टाइट होल्ड करना चाहिए शुभम। यू आर हैविंग सच ग्रेट स्टॉक्स विद यू, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, व्हाई आर यू वरिंग? अगर आप एचसीएल टेक्नोलॉजी को देखेंगे, द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस एचसीएल टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन इन पास्ट फ्यू ईयर्स, आपके आप तो सरप्राइज हो जाएंगे। इसको सिर्फ ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं मंथली कैंडल लगा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये लो, ठीक है। एचसीएल टेक्नोलॉजी 2000, सिर्फ 3 साल का, मैं आगे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 3 साल को ले लो। ये हो गया 1 ईयर, ठीक है, ये हो गया 2 ईयर और ये हो गया 3 ईयर। 2018 की स्टार्टिंग में स्टॉक चल रहा था 400 पे, 400 पे। अभी कितने में चल रहा है? 1000। आपको मल्टी बैगर स्टॉक ही तो चाहिए ना भाई, आपको मल्टी बैगर चाहिए ना, आप ढूंढते रहते हो मल्टी बैगर मल्टी बैगर। ये मल्टी बैगर सामने रखा हुआ है, छोड़ दो। कोविड के पहले के ले लो, आप नहीं लिया कोविड के पहले, कोविड के गिरावट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोविड के समय की बात कर रहा हूँ, कोविड के पहले की बात कर रहा हूँ। कोविड के समय पे ये स्टॉक चल रहा था 500 पे, ठीक है 500। अभी किस प्राइस पे चल रहा है? 1000। 1 साल में डबल कर दिया पैसा। कोविड के बॉटम पे लिया होता तो फिर तो ट्रिपल कर दिया होता, लेकिन कोविड के पहले भी लिया था, होल्ड करके रखना था, और उसके बाद अभी पैसा डबल हो गया है। सो व्हाई आर यू वरिंग? जस्ट होल्ड इट, इट्स अ ग्रेट स्टॉक भाई। मैं बता ही सकता हूँ, बाकी करना तो आपका जो दिल है वो आप लोग करेंगे। आप देखेंगे तूफान, ये आप विस्फोटक, मतलब ये शहर, ये तबाही मचा देंगे, बाजार हिला देंगे, कल तूफान आ जाएगा, क्या नाम है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाएगा। इस तरह के काफ़ी थंबनेल पड़े रहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग से, मज़ा आता है पढ़ के देखने में। तो उस तरह के स्टॉक खरीदने हैं, तूफानी करना है, तो तूफानी करने के लिए तो स्टॉक मार्केट में 5000 शेयर हैं, तूफान मचाओ, तूफान मचाओ। तूफान मचाने के लिए कोई रोक थोड़ा रहा है। वेल सागा फॉलोअर नीड टू बाय लॉट ऑफ एचडीएफसी बैंक, व्हाट इज द बॉटम डॉट प्राइस? देखिए ऐसा है, आप अगर बॉटम डॉट प्राइस के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर खरीद नहीं पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आप अगर बॉटम डॉट प्राइस के चक्कर में पड़ेंगे तो खरीद नहीं पाएंगे। एचसीएल एचडीएफसी बैंक अगर आप बॉटम ढूंढ रहे हो तो एचडीएफसी बैंक आपको बॉटम तो मुश्किल है भाई। अब आप देखो, एचडीएफसी बैंक प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 1450 पे। अगर आप सोच रहे हैं बॉटम, तो भाई बॉटम तो इसका कौन बताएगा? फिलहाल स्टॉक अपने ऑलमोस्ट बॉटम आउट प्राइसेस पे चल रहा है। 1600 रुपये का स्टॉक आपको मिल रहा है 1450 पे, और क्या चाहिए? 10% के डिस्काउंट में एचडीएफसी बैंक जैसा स्टॉक। मेरे हिसाब से यहाँ से कोई भी, अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू एक्यूमुलेट इट्स कंप्लीट लॉट, आई थिंक 500 शेयर का एचडीएफसी बैंक का लॉट है। आई थिंक एचडीएफसी का लॉट इज़ 500 शेयर्स। मैं करता तो इसमें रेगुलर कॉल सेल हूँ, लेकिन ऑफ द कफ मुझे याद 500 का ही आ रहा है, क्योंकि एचडीएफसी रटता कौन है यार। बाय कितने का है? अरे यार शिट, कॉल ऑप्शन लगाओ यार। एचडीएफसी 1500 लेते हैं, एचडीएफसी 1500, ओके। तो 1500 कॉल ऑप्शन देखो, बाय। या 550 का है, तो 550 का कॉल ऑप्शन है, तो अगर आप चाहें तो इसको 4 लॉट्स में धीरे धीरे करके बाय कर लें, ठीक है। जस्ट बाय इट इन 4 पार्ट्स। एक 150 का उठा लीजिए आप अभी, उसके बाद कोई भी डिप आती है तो 100 करके एक्यूमुलेट करिए ऑन ईच डिप। तो वंस यू विल गेटिंग कंप्लीट 550 का पूरा लॉट आपका कंप्लीट हो जाएगा। बढ़िया अपना कवर्ड कॉल करो। Pradeep, your view on Sun Pharma 620 call option bought at 14.3, went to 16.5, but the sell order did not execute. Leo, यार this is what I say कि आप लोग गलत करते हो, अच्छे ट्रेड में पैसा नहीं बना पाते हो, तो आई फील पिटी ऑन यू गाइस। सन फार्मा, अब देखो एक सेकेंड रुको यार। सन फार्मा वॉज माई वीकली, आज का मेरा वो था, व्हाट यू कॉल, निफ्टी का वीकली व्यू का पिक था। तो सन फार्मा अगर आप देखें, द सन फार्मा वॉज ट्रेडिंग वेरी वेरी एग्रेसिवली टुडे। आज मार्केट वीक थी, उसके बाद भी उसने शानदार रिकवरी आई, और ऐसा लग रहा है मुझे कल भी अच्छा मूव करेगा। तो अगर कल मार्केट पॉजिटिव रहती है तो सन फार्मा में आपको अच्छी खासे लेवल्स एक्सपेक्ट करना चाहिए। 620 इन द मनी भी हो सकता है। सो अगर आपने कल आज प्रॉफिट नहीं बुक किया तो कल डेफिनेटली कर लीजिएगा। और क्वेश्चन है शुड आई होल्ड इट फॉर टुमारो, तो ऑफकोर्स आपको होल्ड तो करना पड़ेगा, लेकिन कल प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। डू नॉट होल्ड इट मोर। सचिन गुप्ता, वेलकम टू गोल्ड प्लस, वेलकम 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 वेलकम। राजकमल देश पांडे, वेलकम मैम।
आई थिंक मैम ही है ये। रोहित सैनी, इन्फोसिस बाय लेवल ले लो भाई, बाय लेवल इन्फोसिस का मैं इस बता पाना मुश्किल है। भौतिक पटेल, थैंक यू सो वेरी मच। एक सेकेंड यार, रोहित इन्फोसिस वगैरह देख लेते हैं एक बार चार्ट में चल क्या रहा है फिर से क्विकली एक बार। इन्फोसिस चल रहा है 14-15 पे, अब क्या बाय लेवल, अभी इसको लेना चाहिए था। अगर आप लेना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बाय ऑन डिप्स, प्लेस जीटीटी ऑर्डर 1350, 1350 पे 1365 पे लगा डाल दो एक जीटीटी ऑर्डर। मुनीस अहमद, सोल्ड बाटा इंडिया 1280 पोर्ट एंड 1540 कॉल ऑप्शन इज अ गुड ट्रेड। हाँ ठीक है, बढ़िया ट्रेड है, बढ़िया ट्रेड है, होल्ड करिए। अच्छा एमसीएक्स सीबा का क्वेश्चन यार, आई जस्ट मिसिंग इट अगेन अगेन। एमसीएक्स आई वोंट मिस इट नाउ। एमसीएक्स को देखें, प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 1454। अच्छा देखो यार, एमसीएक्स में कमाल है, मानना पड़ेगा यार। एमसीएक्स प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा था अराउंड 1500, हम लोगों ने कैसे खरीदा था 1500 के आसपास, उसमें फिर से 1620-30 के आसपास हो गया था। इट गिव अराउंड 10% रिटर्न्स, नॉट 10% तो 8% रिटर्न्स। फिलहाल अभी ये स्टॉक फिर से 1454 के आसपास चल रहा है और अभी थोड़ा सा और वीक दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों मेरा आपको फिर से वही गुजारिश है, अगर ये स्टॉक बाई चांस आपको 1400 के प्राइस पे मिल जाता है, जो कि मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर बाई चांस ये स्टॉक गिर के अगर आपको 1400 पे मिल जाता है या फिर बिलो, तो आई मस्ट से दैट यू मस्ट एक्यूमुलेट इट। ओके, सुरजीत विश्वास, अमर राजा इन बाय प्राइस नाउ, टाटा केमिकल मल्टीबैगर, टाटा केमिकल को ले सकते हैं। अमर राजा को एक बार देख लेता हूँ क्विकली। अमर राजा बैटरी, टाटा केमिकल इज अ गुड स्टॉक, यू कैन ऑफ कोर्स बाय इट। अमर राजा को बिल्कुल आप उठा सकते हो, अभी समय आ गया अमर राजा को उठाने का। अमर राजा कैन बी पिक डाउन, गो हेड, बट यू मस्ट होल्ड इट विद ड्यू कॉशन एंड ड्यू पेशेंस। इफ यू डोंट हैव पेशेंस, अवॉइड। भौतिक पटेल, एयरटेल 550 कॉल ऑप्शन, एक सेकेंड यार देखने तो दो मेरे भाई। एयरटेल, व्हाट्स गोइंग ऑन? सो वंस वी फाइंड आउट एयरटेल इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 528 और ऐसा लग रहा है कि कल के दिन भी ये बुलिश रहेगा। एंड कल के दिन क्या है, मतलब आने वाले कुछ दिनों में बुलिश रहेगा। लेकिन इसका एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है 530 का, अब जहाँ पे चल रहा है बिल्कुल 530 535 के, इसमें एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, तोड़ नहीं पा रहा है। वंस इट ब्रेक्स इट विल गो टू 550 560। ठीक है, तो 550 कॉल ऑप्शन मेरे हिसाब से ठीक ट्रेड है, यू कैन होल्ड इट। थोड़ा एग्रेसिव है बट मजा आएगा इसको ट्रेड में, पैसा बन सकता है बम्पर। दीप्तनिल, सर जेन्युइन क्वेश्चन, आई एम 26 बट माई इन्वेस्टमेंट इज स्मॉल एज पर माई अर्निंग, समटाइम्स आई फील विल दिस स्मॉल अमाउंट इवन मैटर इन एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, बिकॉज WSG स्टार का एक लॉट में बस एक शेयर ईच है। अरे बस यही तो गलती करते हो आप, यही तो आप गलती करते हो। गलती ये करते हो, आप सोचते हो कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। मैं आप लोग को एक शाम को पोस्ट डालूंगा अभी इंस्टाग्राम पे, उसको देखना। 1.1 तो बहुत ही दूर की बात है। 1.0 को अगर आप 365 से टू द पावर 365 करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, एंड 1.01 टू द पावर 365 करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी। आप देखना चाहते हैं? एक सेकेंड यहाँ दिखाता हूँ। 1.01 टू द पावर 365, ये देखो 37। तो मतलब अगर आप सिर्फ 0.01 मतलब 1% अगर आप डेली बनाते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सिर्फ 1%, अगर आप 365 दिन 1% बनाते जाते हैं तो आपकी कैपिटल 37 टाइम्स हो जाएगी एक साल में। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? 1.01 सिर्फ 1% की बात हो रही है अगर आप 365 डेज तक करते हैं। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आप 365 डेज नहीं कर पाएंगे। मैं मान के चलता हूं कि 0.01% आप डेली नहीं बना पाएंगे, तो भी आप कम से कम कैपिटल को डबल तो कर सकते हैं। सो इट डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स फॉर यू इज टू एक्यूमुलेट। धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करते रहो। ओके, राहुल खर्चे, योर व्यू ऑन HEG फॉर शॉर्ट टर्म। और जो स्टॉक्स आप WSG स्टार SIP में ले रहे हैं, दे आर ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स, और उसमें आप बस लेते जाइए। आज वो आपको एक शेयर लग रहा है, धीरे धीरे करके जब वो शेयर आपके पास 100 200 300, बाप रे, इट इज गोइंग टू क्रिएट सच अ ह्यूज वेल्थ फॉर यू नो। लेकिन कीप डूइंग डिसिप्लिन, इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन। ओके, HEG के लिए भाई मैं HEG को लेकर के ज्यादा एग्रेसिव हूं नहीं। HEG इज अ सिक्लिकल स्टॉक,
अगर आप चाहते हैं तो उसको बाय कर सकते हैं, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में इसका कोई लेना देना नहीं है, शॉर्ट टर्म में इसका कोई लेना देना नहीं है। इसको होल्ड करिए, इसमें फिर से एक साइकिल आएगी, साइकिल में स्टॉक फिर से 3000 के आसपास जाएगा, बट यू हैव टू होल्ड पेशेंटली। ओके, कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है, एक सेकेंड गाइस। ओके, काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन आ रहा है साफिया का, इनका क्वेश्चन है जुबिलेंट फूड वर्क्स एंड डीमार्ट तो मैंने भी देख लिया। ये भाई जुबिलेंट फूड वर्क्स देख लेते हैं। जुबिलेंट फूड वर्क्स को तो भाई बहुत अच्छी खासी गिरावट थी, आज मैंने उसका पुट भी सेल किया था, बट लेकिन थोड़ा एग्रेसिव किया था, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया अपने मेंबर्स के साथ। जुबिलेंट फूड वर्क्स देखो आज ट्रेड कर रहा है 7 नहीं यार, ये फार्मा खुल गया यार, कमाल है। जुबिलेंट, ओके, तो जुबिलेंट फूड, या मुझे लगा यार तो अच्छा खासा गिर रहा था। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स आज थोड़ा मैंने एग्रेसिव पुट सेल किया था इसका, एंड बिकॉज आई वांटेड टू बाय इट्स कंप्लीट लॉट। मेरे पास जुबिलेंट फूड वर्क्स का लॉट है नहीं, सो आई सोल्ड एन एग्रेसिव पुट ऑफ जुबिलेंट फूड टुडे, और मेरे हिसाब से कल ये फिर से जंप करेगा, और जंप अगर करेगा तो अच्छी बात है, नहीं जंप करेगा तो मैं इसका डिलीवरी लेने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आप जुबिलेंट फूड लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से एक 2800 के आसपास जीटीटी ऑर्डर ला सकते हैं, वो एक बहुत ही अच्छा बाइंग जोन है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा और सेफ लेना चाहते हैं तो 2750 डाल दीजिए। 2750 इज अ वेरी गुड बाय प्राइस फॉर जुबिलेंट फूड एज फार एज लॉन्ग टर्म इज कंसर्न। हाँ, प्राज इंडस्ट्री का वीडियो बनाता हूँ रोहित, डोंट वरी। टीसीएस जीटीटी लेवल चंद्रमणि, एक सेकेंड, टीसीएस में चल क्या रहा है? टीसीएस समझ में, TCS presently is trading at the price range of 3241, which happens to be its reasonably overvalued तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, but not a buy price, not at all a good buy price। 3000 के आसपास जीटीटी ऑर्डर लगाइए, इसका मिलेगा आपको 3000 के आसपास, क्योंकि अभी तो था। गौरव सूद, OTP नॉट गिवन। अगर OTP की प्रॉब्लम आ रही है तो आप वेल्थ सागा ऑफिशियल @ बरोडा एम पे 1599 पे करके डायमंड प्लस मेंबरशिप ले सकते हैं, एंड विल बी एडेड टू व्हाट्सएप। वेल्थ सागा ऑफिशियल @ बरोडा एम पे। एनीवे, लास्ट 2 क्वेश्चन आफ्टर आई वाइंड अप। एक क्वेश्चन आ रहा है इप्का रेडी महेंद्र, एक क्वेश्चन आ रहा है गैंग माफिया JSW स्टील। वेरी नाइस क्वेश्चन, JSW स्टील देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आ रहा है ग्रेफाइट इंडिया दीपक। तो भाई ऐसा है कि ग्रेफाइट इंडिया इज जस्ट इन द सेम फील्ड ऑफ HEG, तो मैंने HEG के लिए आपको बताई दी अपना ओपिनियन। तो JSW स्टील देख लेते हैं, गैंग माफिया क्वेश्चन। ओके, विक्रम जी, आपको यू विल गेट ऑल दी अपडेट्स ऑन यूट्यूब कम्युनिटी, डोंट वरी, एंड यू विल ऑल्सो बी प्रॉम्प्टेड। आप वेल्थ सागा टेलीग्राम चैनल पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको पिंग कर दिया जाए जब भी हम लोग कोई अपडेट करते हैं, स्पेशली फॉर, क्योंकि ऐप वालों को तो नोटिफिकेशन मिल जाती है इमीडिएटली, लेकिन जो यूट्यूब वाले हैं उनको कभी कभार लेट हो जाती है, इसलिए हम आपको अलर्ट कर देते हैं थ्रू टेलीग्राम एज वेल। तो JSW स्टील अगर हम देखें दोस्तों, तो हमें दिखाई पड़ रहा है JSW इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 519, और आज की मार्केट में भी ये तेज था भाई। ये तो बहुत ही ज़्यादा हाइट्स ही हो गई, ये तो मतलब हाइट्स ऑफ बुलिशनेस हो गई, मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए भैया इसने। एक सेकंड, मंथली कैंडल लगानी पड़ेगी, देखते हैं भाई क्या डेप्थ क्या है क्या। ओ माय गॉड, मतलब ये मल्टी ईयर हाई पे चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप एनी टाइम सूनर। ये जाएगा 550 के आसपास, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है, बहुत ही बुलिश है। तो इफ़ यू बॉट इट देन यू मस्ट होल्ड इट, इफ़ यू हैव नॉट बॉट इट तो फिर इसको छोड़ दो। बहुत ज़्यादा बुलिश है, ऐसे में क्या है कि बाई चांस करेक्शन हो जाएगा, कुछ गिर जाएगा तो विल बी इन पैनिक। इफ़ यू वांट टू बाय अ फ्रेश एटलीस्ट प्लेस जीटीटी ऑर्डर एट 480 पे जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं, देन यू कैन होल्ड इट। ओके दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को मैंने आंसर करने की कोशिश करी है, कुछ छूट गए हैं। तो अच्छा, इप्का के क्वेश्चन ले लेते हैं रेडी महेंद्र का, ताकि वी शुड नॉट बी लेफ्ट विद हिज क्वेश्चन। इप्का में चल क्या रहा है? लेट्स सी। इप्का लैब इज प्रेजेंट ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 1872, है ना। अगर हम लोग देखें वन डे चार्ट तो क्या दिखाई पड़ रहा है, वील फाइंड आउट। इप्का इज प्रेजेंटली कंसोलिडेटिंग, इप्का को अवॉइड करो, लेट इप्का क्रॉस एटलीस्ट 2000 तोड़ने दो उसको, फिर उसके बाद हम लोग फ्रेश बाय के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज अवॉइड इट, लेट इट ब्रेक 2000 ना। Okay, that's all from my side, friends. Thank you so much for giving us your time. I hope you learned something new, and if you learned, smash the like button. Bye bye for now.